नंबर 14 देखो, ठीक है। 14 क्या कह रहा है उसको समझो। कह रहा है कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। अब ये इतना पढ़ने से आइडिया लग गया, जो 12 वाला क्वेश्चन है उसी के जैसा है, तो सेम तो होगा नहीं, तभी अलग है, लेकिन जो है कुछ ऐसा ही है। AD of a triangle ABC respectively the proportional to PQ, PR and median PM of another triangle PQR। तो पहले ये दो ट्राइंगल आप बना लो, ठीक है। देखिए एक रहा ये APC, दूसरा रहा ये PQR, ठीक है। मीडियन AD है और PM है। AD एंड अच्छा AD नहीं है ना, एक मिनट, ABC AD और ये PM, ठीक है। अब ऐसे में शो करना है कि हमें ABC और PQR सिमिलर है, काम लगभग सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है। देखिए पहले गिवन लिखने पर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा डिफरेंस क्या है। देखिए गिवन है AB अपॉन PQ, है ना। प्रोपोर्शनल है AC अपॉन PR और AD अपॉन PM। गिवन क्या है AB अपॉन PQ, यानी ये साइड, AC अपॉन PR यानी ये साइड, ये यहीं पे फंस गई बात। कैसे कि AD अपॉन PM से जुड़ा हुआ मीडियन से पिछली बार साइड था BC और यहां पर QR, तो हमने इसको सिमिलर दिखा दिया, काम हमारा आसानी से थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में निकल गया, ठीक है। लेकिन इस बार क्या कह रहा है कि जो साइड का रेशियो दिखा रहा है वो तो ऊपर में चल रहा है ये वाला, और इससे तो मीडियन जुड़ा ही नहीं है, तो फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो काम कैसे चलेगा, चलते हैं प्रूव में बात करेंगे। बाकी प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, है ना। देखो काम कैसे चलेगा, ज्योमेट्री में क्या होता है, काम चलाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ता है कि हम अपनी तरफ से क्या ऐड करेंगे। इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो क्वेश्चन को आप इतना ज्यादा बनाओ कि क्वेश्चन आपको याद रहे कि क्या चीजें कहाँ कंस्ट्रक्शन करना है। अब जैसे यहीं पे कुछ मैं कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा हूं, जब तक मैंने आपको नहीं बताया तब तक आपको कहां से पता चलेगी कि कंस्ट्रक्शन करना है, किधर जाना है, नहीं ना। तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा प्रैक्टिस से ध्यान आना चाहिए। और दूसरा, इतना ज्यादा क्वेश्चन बनाना है कि वो फिर आइडिया भी हम लगा सके। लेकिन जो बहुत टिपिकल कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके लिए जहां तक एक्सपीरियंस है ये है कि आपको बनाया हुआ रहता है तो आसानी से लगता है, नहीं तो छोटी छोटी चीजें में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। देखिए तो हमें प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले जितना AD का लेंथ है ना, उतने ही लेंथ के बराबर हम एक लाइन और बनाएंगे ऐसे E तक, ठीक है। और जितना PM का लेंथ है उतना ही लेंथ के बराबर यहां चलेंगे L तक, ठीक है। उसको फिर हम B से और C से ऐड कर देंगे। इसमें भी ऐसा करेंगे, Q से और R से ऐड कर देंगे, ठीक है, डन। तो ये हो गया हमारा क्या, कंस्ट्रक्शन में जो भी चीजें लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या किया है, कंस्ट्रक्ट AD इक्वल टू DE एंड PM इक्वल टू ML।
ज्वाइन E, B and C to E, join Q and R to L। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अच्छा, अब यहां से फायदा क्या हुआ, देखिए प्रूफ में ये बातें करते हैं, ठीक है, प्रूफ लिखते हैं। अब इस चीज से फायदा क्या हुआ, देखिए फायदा क्या हुआ। सबसे पहली चीज क्या है कि जैसे ही अगर हमने किया है सिंस AD इक्वल टू DE एंड BD इक्वल टू DC होगा ना, क्योंकि AD एक मीडियन है। तो ये कहां ले जा रहा है हमें, हम ये ले जा रहा है कैसे, देखिए ये इसको आधे आधे भाग में बांट रहा है, ये भी इसको आधे आधे भाग में बांट रहा है। तो ये कहां ले जा रहा है, ये ले जा रहा है हमें कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा कि जो ABEC है वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ABEC इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या लिखेंगे, इसलिए ABEC इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए देयरफॉर ABEC इज ए, अच्छा इस चीज का फायदा क्या होगा वो आगे जाके पता चलेगा अभी आपको। पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का फायदा क्या हुआ, चलिए यहां पर भी थोड़ा फिगर बना लेते हैं। अब इस चीज का फायदा क्या हुआ, तो पैरेललोग्राम होने के साथ साथ किसी चीज का फायदा क्या हो गया कि जैसे अब वो काम हो गया तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब इसके अंदर आ जाएगी, यानी इसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, AB इक्वल टू CE लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू CE, ये काम हो गया हमारा। सिमिलरली हम उसमें चलेंगे, वहां पर भी लिखेंगे अगेन सिंस PQ सिंस PM इक्वल टू ML बाय कंस्ट्रक्शन, फिर QM इक्वल टू ML MR, क्या रीजन है, PM इज ए मीडियन, ठीक है। फिर से ही सेम जैसे इसमें बात किया था उसी तरीके से अब PQLR जो हो गया वो पैरेललोग्राम हो गया, इसलिए PQLR इज ए पैरेललोग्राम। और जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया तो वही बात, जैसे AB इक्वल टू CE हो गया वैसे PQ इक्वल टू RL हो गया। बस अब इस चीज का फायदा क्या है, अब इसका फायदा देखिए, दिस के लिए काम किया हमने। सबसे पहले उस ट्रायंगल में चलेंगे, हमने तो यही ऐड किया ना, अब हम इसमें चलेंगे। कहां चलेंगे बेटा, इसमें चलेंगे।
ठीक है। ये वाला ट्रायंगल में, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल PRL, ठीक है। देखो जहां से अगर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो जहां जहां से सेपरेट करते हैं वहां वहां थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा, ताकि वो जब अलग अलग स्टेप में डिवाइड रहेंगे क्वेश्चन ना, तो आपको वो चीज समझने में थोड़ा आसान होगा, ठीक है। अब यहां देखिए ACE और PRL में सबसे पहले कह रहा है कि AB अपॉन PQ क्या था हमारा, सिंस AB अपॉन PQ, ठीक है, इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक, ये हो गया। तो AB की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, CE लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और PQ की जगह पर क्या लिख सकता हूं, मैं RL लिख सकता हूं। तो AC अपॉन PR, तो दो साइड के तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम हो गए। बात रही तीसरे की, है ना, तीसरे की, तो तीसरा कैसे हो जाएगा हमारा, देखिए AD अपॉन PM था, तो अगर मैं AD में इक्वल साइड DE जोड़ता हूं, है ना, तो PM में भी इक्वल साइड ML जोड़ूंगा, तो इनका रेशियो तो सेम ही होगा ना। जैसे नंबर समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए ये 3 है और ये 5 है, ठीक है, डन। अब इन दोनों में मैंने इसमें सिर्फ 3 जोड़ा है और इसमें सेम 5 जोड़ा है, तो 6 अपॉन 10 आया। ये भी तो रेशियो वही 3 अपॉन 5 ही है, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से अगर हम करें तो मैं इसको लिख सकता हूं ना AE अपॉन PL, तो इसी के साथ लिख देता हूं मैं CE अपॉन RL इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू CE अपॉन PL, और यहां रीजन लिख दूंगा क्या, सिंस AD इक्वल टू DE एंड PM इक्वल टू ML। तो SSS किसकी प्रॉपर्टी से बेटा, फ्रॉम SSS क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जो ACE लिया है, ACE सिमिलर हो गया ट्रायंगल PRL की, और जहां सिमिलर हो गया तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग वाला काम है ये करने लगेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल A और एंगल P जो है वो इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पहले फिगर देख बना के फिर उसको अच्छे से फिर ये नेक्स्ट स्टेप किया जाए। तो यहां पे हमें A और P जो प्रूव किया था उसको लेकर के चलते हैं। पहले ACE और PRL, सिंस ट्रायंगल ACE सिमिलर है ट्रायंगल PRL के, तो हमें दिखाना है कि EAC, क्या करना है हमें कि EAC ये हो जाएगा, इसकी वजह से EAC
इक्वल हो गया किसके, LPR के, LPR के। चलिए ये एक काम हुआ, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने इसको लिखा है तो फिर इतना तो लिखेंगे नहीं, क्या कर देंगे, सिमिलरली ये भी इक्वल हो गया। क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, तो लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल PQL, और वहां पर क्या लिखेंगे हम कि EAB इक्वल हो गया LPQ के, EAB LPQ, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब इनको ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप इसको ऐड करोगे EAC प्लस EAB EAC EAB प्लस LPR, बस राइट हैंड ऐड करना है, लेफ्ट हैंड ऐड करना है, LPR प्लस LPQ, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा टोटल आपका, ये BAC वाला एंगल बन जाएगा। देखो ये प्लस ये पूरा BAC बन गया और ये प्लस ये पूरा QPR बन गया, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम, BAC इक्वल टू QPR, QPR। देखो जैसे इस एंगल को हम अगर लिखें EAB, तो क्या मैं इसको DAB भी लिख सकता हूं ना। जैसे मैंने इसका नाम लिखा LPQ, तो इसका नाम मैं MPQ भी लिख सकता हूं, फिर ये दोनों ऐड होके ये QPR और ये BAC ऐसे बन गया। अब हम चलेंगे जिस ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि अभी हमने दिखाया कि AB अपॉन PQ, ये क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन ही था, AB अपॉन PQ AC अपॉन PR। और क्या है कि अभी हमने दिखाया एंगल A इक्वल टू एंगल P, बस SAS की प्रॉपर्टी से फ्रॉम SAS ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं है बच्चों, बस बहुत इजी सा है, चीजें को थोड़ा सा बस हमें थोड़ा समझना है। जैसे देखिए, अगर आइडिया ये है इस क्वेश्चन के लिए कि जब भी आप 14 क्वेश्चन पढ़ो ना, तो 12 और 14 को कंपेयर करके पढ़ो, तो दोनों के क्वेश्चन दोनों याद रहेंगे। अलग अलग देखोगे तो एक दूसरे के लिए कंफ्यूजन का कारण बन सकता है। अब यहाँ पे 12 के साथ मैं 14 को कंपेयर करते हुए आपको समझाता हूँ। देखिए वहां पर क्या था कि ये वाला कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं था, देख रहे ये छिपा हुआ था, तो AB BC था और PQ QR था, तो उसके बीच में मुझे ये करना था इक्वल। थोड़ा आप इस फिगर के ही ऊपर कर बता रहा हूँ सारी चीजें, तो ये दोनों इक्वल करना था, तो मैंने ABD PQM को सिमिलर दिखा दिया, काम हमारा निकल गया, ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या करना है कि मुझे AB और AC और PQ PR का दिया है, तो ये एंगल हवा में है जो एंगल A और P है, तो उसका तो काम मुझे ऐसे बेस वाले से चलेगा नहीं, तो उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन में थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जितना है उतना ही, ये जितना है उतना ही, ये फिर पॉइंट जोड़ दिया। पहले इस ट्रायंगल की बात करेंगे जिससे ये इक्वल हो जाए, फिर इधर आ जाएंगे, फिर ये सिमिलरली लिख के इक्वल है, दोनों ऐड कर देंगे, A के बराबर P हो जाएगा और काम खत्म। यही है बस, ठीक है। तो 1 से 2 बार देखते हैं और अपने आप ये धीरे धीरे मजबूती के साथ मन में, माइंड में आने लगता है आपका, ठीक है।